दोस्तों, मैं फराज मलिक। कभी कभी मैं इस बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूं कि हमारे देश के अंदर हजारों लाखों नौजवान हैं जो काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बेरोजगार हैं। बेरोजगार होने के बावजूद भी, पढ़े लिखे और टैलेंटेड होने के बावजूद भी हमारे देश के जो नौजवान हैं वो एक ऐसे नेता को अपना वोट देकर चुनते हैं जिस नेता को यह भी नहीं पता होता कि आखिर उसने पढ़ाई कितनी की है। नेता बनने के लिए बस थोड़ा सा रौला होना चाहिए, अपने इलाके में थोड़ा सा रौब होना चाहिए, आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं। बड़ा सोचने वाली बात है ये कि हमारे देश के अंदर इतने इतने टैलेंटेड युवा नौजवान पड़े हुए हैं कि देश को आगे कैसे ले जाना है, तरक्की कैसे होगी देश की, अच्छे से वो लोग जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसे नेता को वोट देते हैं जिसको पता ही नहीं होता कि आखिर पढ़ाई और सभ्यता क्या चीज होती है। फिलहाल आज हम कुछ नेताओं की बात करेंगे। इस हफ्ते काफी ज्यादा चर्चा में है ये नेता अपने बयानों की वजह से। टेनी का बयान तो आपने सुना ही होगा, पत्रकारों से धक्का मुक्की कर रहे थे। इसके अलावा और भी कुछ हैं, आराम से बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं ओमिक्रॉन की। थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर हमारे देश के अंदर एक बार फिर से काफी चर्चाएं होने लगी हैं और आज केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान भी जारी किया गया है इस ओमिक्रॉन को लेकर। साथ ही साथ मीडिया किस तरीके की खबरें दिखा रहा है ओमिक्रॉन से जुड़ी, ये भी आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल हमारे देश के अंदर भी अब 11 राज्यों में 101 मामले ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। जो टॉप 5 राज्य हैं उनमें महाराष्ट्र, यहां पर 32 मामले हैं, दिल्ली में 22 हो चुके हैं, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 8 और तेलंगाना में 8। ये टॉप 5 राज्य हैं। इसके अलावा टोटल 11 राज्य हैं जहां पर 101 मरीज कोरोना के यानी ओमिक्रॉन के पाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के अंदर 32 केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद मुंबई के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है 31 दिसंबर तक। साथ ही साथ मुंबई के अंदर मास्क को भी कंपलसरी कर दिया गया है और कोई भी अगर गाड़ी से मुंबई के अंदर एंट्री करता है तो उसको दोनों डोज का, वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तभी आपको मुंबई के अंदर एंटर होने दिया जाएगा, वरना आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और ये धारा 144 जो लागू की है ये क्रिसमस को और न्यू ईयर को मद्देनजर रखते हुए की गई है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां होती है क्रिसमस पे भी और न्यू ईयर पे भी, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये धारा 144 से लागू की गई है कि लोगों की गैदरिंग ना हो। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पर भी जाते हैं तो आप अगर वैक्सीनेटेड हैं तभी आपको एंट्री मिल सकती है, वरना आप नहीं जा पाएंगे। और राजस्थान में भी इसी तरीके की कुछ गाइडलाइन जारी की है और सरकार ने कहा है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो सख्त कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी, आपको सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी घूमने नहीं दिया जाएगा। तो वैक्सीन को लेकर काफी जोर दिया जा रहा है। इसी बीच WHO का भी बयान आया है कि ये जो वेरिएंट है ये काफी ज्यादा तेजी के साथ फैलेगा। फिलहाल हमारा मीडिया भी जो है काफी ज्यादा सतर्क हो गया है और लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन नेताओं को जागरूक नहीं कर रहा है। लोगों, आप जागरूक रहें, ये मैं भी आपसे कहता हूं, लेकिन नेता लोगों को आखिर कौन जागरूक करेगा? क्या मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत है कि नेताओं से सवाल पूछ सके कि ओमिक्रॉन का खतरा पूरी दुनिया में फैल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लाखों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। मीडिया लोगों से तो कह रहा है कि बहुत लापरवाही बरत रहे हैं और भीड़ भाड़ इकट्ठी कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन नेता लोग क्या कर रहे हैं? इनसे भी तो सवाल पूछो। जरा देखिए रूबिका लियाकत क्या कह रही हैं। खतरे की बात करेंगे जिसका एहसास आपको अभी नहीं हो रहा है, जिससे लगातार हम आपको आगाह कर रहे हैं। आपको याद होगा इसी साल फरवरी और मार्च के महीने में हम लगातार आपको कोरोना से आगाह करते रहे, भीड़ ना लगाने की सलाह देते रहे। अजय मिश्रा और टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है ये, इनके बारे में आप सब कुछ अच्छे से जान चुके होंगे। SIT की रिपोर्ट में इनके बेटे को पूरी तरीके से मुख्य तौर पर आरोपी ठहराया गया है। इसी बात को लेकर ABP न्यूज के पत्रकार ने टेनी जी से एक सवाल कर लिया, तो टेनी जी ने तो पूरी तरीके से आपा खो दिया और भाई आ गए वो अपने उसी वाले रूप में। मैंने कहा था ना कि नेता बनने के लिए रौब होना जरूरी है, तो रौब दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया। शपथ लेते हुए क्या कहते हैं कि हम अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा संजीदा रहेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, लेकिन नेताजी चढ़ बैठे पत्रकार के ऊपर। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। एक और नेता काफी ज्यादा चर्चा में इस वक्त कांग्रेस के कर्नाटक के विधायक हैं जिनका नाम है R रमेश कुमार। इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा घटिया और विवादित बयान दिया और अफसोस इस बात का है कि जब ये बयान दे रहे थे तो सामने जो स्पीकर साहब बैठे हैं ना, इनके बयान पर इनको पनिशमेंट देने के बजाय खिलखिलाकर हंस रहे हैं। When rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. आपको ये भाषा समझ में नहीं आई होगी, इसका मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट करके बताता हूं। कांग्रेस के जो विधायक हैं कर्नाटक के, इन्होंने कहा जब दुष्कर्म यानी रेप होना ही है तो लेटो और मजे लो। रेप की बातें चल रही थी थोड़ी वहां पर, तो इन्होंने कहा कि जब रेप होना ही है तो लेटो और आराम से मजे लो। यानी इनके मुताबिक किसी के साथ रेप हो रहा है तो आराम से लेटो और उसके मजे लो।
और जब ये घटिया बात कह रहे थे तो सामने स्पीकर साहब देखिए कितना खिलखिलाकर हंस रहे हैं इनकी बातों पर। जो स्पीकर साहब हैं ये हैं बीजेपी के और जो नेता हैं वो है कांग्रेस के। तो आप किसको सही कहेंगे? इनके इस बयान के बाद हमारे देश की महिलाओं ने इनकी अच्छे से क्लास लगाई, तो फिर मीडिया वालों ने इनसे कहा कि आप इस पर माफी मांगना चाहेंगे, तो देखिए कितना रौले में है, जाओ जाओ भागो, मैं माफी मांगने वाला नहीं हूं। लेकिन जब इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से थोड़ी सी फटकार लगी है तब इन्होंने माफी मांगी है। अब आपको एक और नेता से मिलवा देते हैं। ये है समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता शफीकुर रहमान बर्क। इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन मीडिया वाले इनके पास माइक लेकर पहुंच जाते हैं जब भी कोई हिंदू मुस्लिम वाला मामला या कोई भी कानून ऐसा होता है जहां पर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाना होता है, तो ये इनके पास माइक लेकर पहुंच जाते हैं और सवाल करने लगते हैं। और भाई ये ताव में आकर क्या से क्या बोल जाते हैं। कल मैंने आपको खबर बताई थी कि मोदी सरकार एक बिल लेकर आने वाली है जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 21 कर दी जाएगी। तो इसी मैटर पर मीडिया वाले इनके पास पहुंच गए और इनसे पूछा कि आपकी इस मैटर पर क्या राय है। तो इन्होंने ताव में आकर कह दिया कि अगर 21 साल में शादी करी जाएगी लड़कियों की तो वो आवारगी करेंगी। ये बात आप कैसे कह सकते हैं सभी देश की लड़कियों से कि देश की लड़कियां आवारगी पर उतर आएंगी? तो ये हमारे देश के जो नेता लोग हैं ना, ये कुछ भी बोल जाते हैं, इनको समझ ही नहीं है कि हमें कहां और क्या बोलना है। यही होगा जब हमारे देश का पढ़ा लिखा नौजवान टैलेंटेड नेताओं को, जिनकी उम्र हो चुकी है, जिनको यह तक नहीं पता कि हमने पढ़ाई कितनी की है, ऐसे लोगों को अगर वोट देकर अपना नेता बनाएंगे तो ऐसे नेताओं की तरफ से इसी तरीके की हरकतें सामने आएंगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।